बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए चीन से बसें जल्द पहुंच जाएंगी। 80 बसें 2 बहरी जहाज़ों के जरिए 15 अगस्त तक शहरी कायद रवाना किए जाएंगे। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए चीन से बसें जल्द पहुँच जाएंगी। 80 बसें 2 बहरी तरफ सामने आई है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अपने ट्वीट में बताया है कि चीन से 80 ग्रीन लाइन बसें कराची पोर्ट भेजने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगस्त के वस्त में 2 बहरी जहाज 80 बसें लेकर टाइसन पोर्ट से निकलेंगे, जो एक हफ्ते बाद पहुंचेंगे। विफाकी हुकूमत का कराची वालों के लिए ट्रांसपोर्ट का बड़ा मंसूबा ग्रीन लाइन सर्विस 2016 में शुरू हुआ था, जिसका अब तक 80% काम मुकम्मल हो सका है। विफाक और सिंध हुकूमत में बात बनते बनते बिगड़ गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची का दौरा किया, शहर में तरक्याती कामों से मुतल्लिक इजलास की सदारत की, लेकिन सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह को किसी इजलास में बुलाया तक नहीं। विफाक और सिंध हुकूमत में फिर ठन गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची का एक दिन का दौरा किया। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास की सदारत की। इजलास में गवर्नर, विफाकी वज़रा, आला सिविल और फौजी हुकाम शरीक हुए, लेकिन अगर नहीं बुलाया गया तो सिर्फ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को नहीं बुलाया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा कराची से सिंध हुकूमत को ला इल्म रखने पर सख्त रद्द-ए-अमल भी आ गया। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि वज़ीर आला को वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से मुतालिक सरकारी तौर पर कोई प्रोग्राम नहीं दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी विफाकी हुकूमत के रवैये पर कड़ी तनकीद की। जब भी वज़ीर आज़म कराची आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बताया जाता है कि जी चीफ मिनिस्टर साहब उनको रिसीव करेंगे या नहीं करेंगे, या अगर कोई ऐसी मीटिंग होती है जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब को पार्टिसिपेट करना होता है तो उसके बारे में भी कन्वे किया जाता है। बट पीएम ऑफिस से इस तरह की कोई रिक्वेस्ट सीएम साहब के हवाले से नहीं आई थी। ऑफिशियली तौर पर प्रोग्राम दिया जाता है जिसमें चीफ मिनिस्टर जाते हैं उन्हें रिसीव करने, तो वो इंतजार ही करते रहे, लेकिन इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। फिर जो मीटिंग हुई उसमें भी नहीं बुलाया गया जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहा जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म कराची के दौरे पर आए हों और उन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात न की हो। पहले भी मुराद अली शाह को इजलासों में नहीं बुलाया गया। सिंध हुकूमत कहती है कि ऐसे तो नहीं चलेगा। उधर दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है पाकिस्तान को जिस तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा। बैसाखी पर चलते हैं तो कमज़ोरी आ जाती है। पूरी दुनिया में करप्ट हुक्मरान पैसे मुल्क से बाहर भेजते हैं। कोशिश है गैर कानूनी तौर पर डॉलर मुल्क से बाहर ना जाए। फिर से कोशिश हो रही है कि हम अपने पैर पे खड़े हों। ये सिर्फ ये नहीं कि आपने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अब 12 शिप्स को हम कर सकेंगे और 7,400 टन की शिप को शिप लिफ्ट कर सकेंगे। ये एक प्रोग्रेस है। एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना मुल्क का पैसा बचाना है। जो आपने कहा कि यही चीज़ें अब बाहर जाना पड़ता होगा आपको, तो वो जो पाकिस्तान में करेंगे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज, हमारे डॉलर्स बचेंगे। ये जो आपका आज आपने जो किया और इंशाल्लाह ये सर्विसेज आप बेचेंगे आगे, तो इंशाल्लाह इससे भी हम डॉलर्स कमाएंगे। और हमने अब हर वो चीज़ करनी है जो अपनी एक्सपोर्ट्स को हमने प्रमोट करना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इनकरेज करना है कि वो रेमिटेंसेस बैंकिंग चैनल से भेजें, पैसा भेजें जिससे डॉलर्स पाकिस्तान में आए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है हमने, ताकि मुल्क में बाहर से इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़े आपको बताएं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की आमद के हवाले से मुझे या वज़ीर आला सिंध को कोई आगाही नहीं दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि ग्रीन लाइन बस मंसूबा 6 महीने में मुकम्मल हो जाएगा, मगर अब 3 साल हो गए, मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का दौरा कराची, न वजीर आला सिंध को दावत दी गई, न ही एडमिनिस्ट्रेटर कराची को वजीर आजम के दौरे का इल्म हुआ। कराची की तरक्की के हवाले से वजीर आजम ने कोई इजलास नहीं किया। वजीर आजम ने सिर्फ एक प्रोग्राम में शिरकत की। मेरी इत्तला के मुताबिक कोई कराची के हवाले से डेवलपमेंट की कोई और मीटिंग नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, पोर्ट पे कोई डॉकयार्ड का इवेंट था, उसके लिए उसके बाद वो लजबेला बलूचिस्तान चले गए थे कोई प्लांटेशन के हवाले से। उसके बाद आई थिंक वो वापस इस्लामाबाद चले जाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत बोले 2018 से कहा जा रहा है कि ग्रीन लाइन शुरू हो रही है। 3 साल गुजर चुके लेकिन ग्रीन लाइन बसें अभी तक नहीं चली। 2018 में
एक बार फिर वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया था, PTI की गवर्नमेंट ने, कि बस अगले 6 महीनों में ग्रीन लाइन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 2018 के बाद 19 हो गया, 20 हो गया, अब 21 भी ख़त्म होने को है। अभी तक तो आपको ग्रीन लाइन की बसेस नज़र नहीं आई। वी डोंट नो कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। मुर्तजा वहाब ने कहा कि नून लीग की हुकूमत ने भी कहा था ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल हो गया, विफाक को ऐलान करने से गुरेज करना चाहिए, काम हो जाएगा तो अवाम को नजर आ जाएगा। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए गवर्नर सिंध की जानिब से 80 बसों की चीन से आइंदा हफ्ते के आमद के ऐलान पर मुर्तजा वहाब ने हैरत का इजहार किया और कहा कि ये बसें कहाँ हैं, हमें तो नजर नहीं आ रही। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ मोहम्मद कामरान, सिटी 21। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जल्द इंतखाबात होने की पेशगोई कर दी है। कहा कि विफाक सिंध और कराची के साथ ज्यादती कर रही है। PDM जब तक पीपल्स पार्टी की पॉलिसी पर चल रही थी कामयाब थी। अपोजिशन जमातों को ज़ाती मुफाद की बजाय उसूलों की सियासत करनी चाहिए। आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो ने अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होने का दावा कर दिया। कराची में YMCA ग्राउंड की तज़ीन और आइश के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने PTI हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। कहा विफाकी हुकूमत सिर्फ कराची को तकलीफ दे सकती है। 1 साल गुजर गया, 1100 अरब में से 1 रुपया नहीं लगाया। 1.1 ट्रिलियन 1100 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया। 1 साल हो चुका है, 1 रुपया ना नहीं पहुंचा, एक ईंट नहीं लगाया गया, 1 कतरा पानी नहीं दिलवाया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब तक वज़ीर आज़म अपनी पॉलिसी पर नजरसानी नहीं करते दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना होगा। अपोजिशन जमातें अगर संजीदा कोशिशें करें तो हुकूमत का खात्मा मुमकिन है। कि अगर अपोजिशन सीरियस है, अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। बिलावल भुट्टो अपोजिशन जमातों पर तंज करते हुए कहा कि ज़ाती मफाद के बजाय असूलों की सियासत करना होगी। उन्होंने जल्द बल्दियाती इंतखाबात होने की भी नवीद सुना दी। जहाँ तक MQM की इस हुकूमत में कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शंस जल्द आने वाले हैं और कराची के अवाम MQM को और PTI को ऐसे उस इलेक्शन में अपने वोट की ताकत से जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी माजी में कभी इशारों पर चली है और न ही आइंदा चलेगी। के इलेक्ट्रिक और पाक LNG के दरमियान गैस की फ्राहमी का मुआहदा तय पा गया। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने कहा है कि पाक LNG के इलेक्ट्रिक को 150 MMCFD गैस फराहम करेगी। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने कहा है कि ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला गैस की फ़रोख्त का मुआहदा है। मुआहदे से शहर को बिजली की इजाफी फराहमी की राह हमवार हुई है। के इलेक्ट्रिक ने 900 मेगावाट कॉपन कासिम 3 यूनिट तैयार कर लिया है, जिसके लिए के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस की ज़रूरत थी। मुआहदे के बाद बिन कासिम से बिजली की फराहमी चंद माह में शुरू हो सकेगी। आगे बढ़े, आपको बताएं सिंध काबीना ने नैब से रिकवर की गई रकम वापस मांग ली है। सूबाई काबीना चेयरमैन नैब को पैसों की वापसी के लिए ख़त लिख दिया गया है। काबीना ने KMC से 29 एकड़ स्लॉटर हाउस की ज़मीन वापस ले ली। सिंध काबीना के इजलास में बड़े फैसले। नैब करप्शन से रिकवर की गई रकम सूबाई हुकूमत को वापस लौटाने की पाबंद करार। काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब से 1.5 बिलियन रुपए वापस लेने की मंजूरी दे दी। काबीना ने KMC से स्लाटर हाउस की जमीन वापस ले ली। भैंस कॉलोनी वाले स्लाटर हाउस की जमीन पर BRT रेड लाइन के लिए बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। सूबाई हुकूमत KMC को किसी और मुकाम पर अराजी देगी। काबीना ने मरहूम मुलाजमीन के कोटे पर मुलाजमतें फराहम करने की मंजूरी भी दी। इंतकाल करने वाले मुलाजिम का बच्चा कम उम्र हुआ तो उनको 2 साल के अंदर मुतल्लिका इदारे को आगाह करना होगा। गैर शादीशुदा मुलाजमीन के बहन या भाई डिजीज कोटा के मुस्तहिक होंगे। वजीर आला ने कहा कि ऐसा तरीका बनाया जाए जिसमें इंतकाल करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह रिटायरमेंट की उम्र तक जारी रहे। वजीर आला ने कहा कि पोस्टिंग के इंतजार में बैठे मुलाजमीन की तनख्वाह बंद नहीं होगी। काबीना ने वाटर बोर्ड की जेर जमीन पानी की नक्कासी पर टैक्स की तजवीज भी दी। मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया कि सब सॉइल की 1 लीटर की बोतल पर 1 रुपए टैक्स लिया जाएगा। इक़्तिदार अनवर, कराची।
अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना की चौथी लहर का कहर बदस्तूर जारी है। मौलिक वायरस मजीद 23 जाने निकल चुका है। मस्बत केसेस की शरह 21% पर आ चुकी है। 870 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ज़िला शर्की और जनूबी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का शहरियों पर SOPs पर अमल दरामद पर जोर भी दिया गया है। मजीद वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने का अज़्म भी किया गया है। बदस्तूर बात जारी है कोरोना की चौथी लहर का कहर जारी है। मौलिक वायरस मजीद 23 जाने निकल चुका है। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए PIA इंतजामिया के सख्त इकदाम जारी हैं। कोरोना वैक्सीन न लगवाने पर PIA के मुलाजमीन और अफसरान पर जुर्मानों के साथ महकमा जाती कार्रवाई की 13 अगस्त तक की डेडलाइन जारी कर दी गई है। PIA के मुलाजमीन और अफसरान को कोरोना वैक्सीन लगवाने के सख्त अहकाम जारी कर दिए गए। कोरोना की चौथी खतरनाक लहर पर PIA इंतजामिया का सख्त फैसला कर लिया गया। PIA इंतजामिया ने कोरोना वैक्सीन न लगवाने पर मुलाजमीन और अफसरान पर जुर्माने का फैसला किया है। PIA इंतजामिया ने मुलाजमीन और अफसरान को कोरोना वैक्सीन लगवाने के सख्त अहकाम जारी कर दिए। PIA इंतजामिया ने हिदायत में कहा है कि मुलाजमीन फौरी वैक्सीन लगवाएं और साथ ही PIA इंतजामिया ने मुलाजमीन को 13 अगस्त तक की मोहलत भी दे रखी है। हिदायत के मुताबिक 13 अगस्त तक वैक्सीन न लगवाने वाले स्टाफ पर योमिया 300 रुपये जुर्माना आयद होगा और 13 अगस्त तक वैक्सीन न लगवाने वाले अफसरान योमिया 500 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। उधर कराची में कोरोना की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत के ताउन से ईदी सेंटर टावर में शहरियों की वैक्सीन लगाने का अहतमाम किया गया। तफसीलात आपको अपडेट करते चलें। कराची में कोरोना की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। इंसानियत की खिदमत में मसरूफ ईदी फाउंडेशन कोरोना के खिलाफ भी जंग में आगे। ईदी सेंटर टावर में कोरोना वैक्सीन लगाने का एहतमाम कर दिया गया। ईदी सेंटर में साइनोविक, साइनोफार्म और मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है। शहरी सुबह 9 से शाम 7 बजे तक वैक्सीन लगवा सकते हैं। देखिए, ये शुरू में तो थोड़ा मुश्किल प्रोसेस था कि काफ़ी लोगों का हुजूम था, लेकिन अब बहुत आसान हो गया है प्रोसेस ना। हमारे पास मॉडर्ना, साइनोवैक, साइनोफार्म, एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है पाकिस्तान में वो सारी हमारे पास अवेलेबल हैं। शहरियों का अच्छा रिस्पांस है। टाइमिंग हमारी सुबह 9 से लेकर शाम 7 बजे तक है। हम एटलीस्ट 1000 रोज़ाना शहरी कर लेते हैं, वैक्सीनेट होते हैं यहाँ से। शहरियों की जानिब से ईदी फाउंडेशन के इस इकदाम को सराहा गया। मैं अभी इधर आया हूँ वैक्सीन लगाने के लिए, तो तकरीबन 10-15 मिनट लगे हैं मुझे। तो बड़े अच्छे इंतजाम हैं इधर। मैं बाकी लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि जो इधर आके वैक्सीन लगाएं, तो बड़े अच्छे इंतजाम है इधर। वैक्सीन मैंने लगवाई है। वैक्सीन लगाने में मुश्किल से 10 मिनट लगे। यहाँ इंतजाम अच्छे हैं। यहाँ पे जो है कार्ड बनता है, पर्ची बनती है पहले, फिर कार्ड बनता है, फिर यहाँ पे वो एंट्री करते हैं, कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, तो उसके बाद हो जाता है। 10 मिनट मुश्किल से लगते हैं। वैक्सीन लगा लेने चाहिए और ये ज़रूरी भी है। सूबाई हुकूमत की काविश की बदौलत शहर में वैक्सीन वाफिर तादाद में शहरियों को लगाई जा रही है। कोरोना से बचाव का वाहिद हल SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीन लगवाना है। कैमरामैन आरिफ मेमन के साथ असमत अवान, सिटी 21। कराची में लॉकडाउन के बायस मुलतवी इम्तहानात का आज से दोबारा आगाज हो गया। इंटरमीडिएट के इम्तहानात में 1,55,000 से ज़ायद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची के तहत पहली शिफ्ट में सुबह 9:30 बजे 12वीं जमात साइंस, प्री मेडिकल का नबातियात और जनरल ग्रुप का माशियात का पर्चा लिया गया, जबकि दूसरी शिफ्ट में आर्ट्स ग्रुप, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और स्पेशल तालिब इल्मों के पर्चे लिए गए। इम्तिहानात में शरीक तलबा का कहना था कि पर्चा वक्त पर शुरू हुआ और तमाम तर SOPs फॉलो किए गए। SOPs को अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है और पेपर भी अपने टाइम पर ही आया था, पहले भी नहीं आया, ना लीक हुआ, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया। SOPs को भी प्रॉपर तरीके से फॉलो किया गया। मास्क पहना हुआ था, सोशल डिस्टेंस था, तो पूरे तरीके से अच्छा ही हुआ। कोरोना के पेश नज़र रवां साल सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान लिया जा रहा है। मजमूई तौर पर शहर में 210 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। इम्तिहानी मराकिज़ के अतराफ दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है। पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान के साहबजादे अकबर अली खान की बीमारी और उनको दरपेश माली मुश्किलात से मुतल्लिका रिपोर्ट का नोटिस हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर सिंध को फौरी तौर पर मुतल्लिका ख़ानदान से रब्ता करने की हिदायत कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, आगाह कीजिएगा। बहुत जनाब, आपका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान के साहबजादे
अकबर अली खान की बीमारी और उनको दरपेश माली मुश्किलात से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब की है। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर सिंध को फौरी तौर पर मुतालिका खानदान से रब्ता करने की हिदायत की है। अकबर अली खान के इलाज मुआवजे के तमाम इंतजाम और अखराजात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिलसिले में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को खास हिदायत जारी की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार खान आपका। कराची में JS बैंक केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार होने वाला जैसन नामी शख्स बैंक फ्रॉड की मरकज़ी किरदार आयशा मिर्ज़ा का फ्रंटमैन निकला। फ्रंटमैन आयशा मिर्ज़ा के काले धन को सफ़ेद करने का काम सर अंजाम देता था। कराची में JS बैंक केस में अहम पेशरफ्त सामने आ चुकी है। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार होने वाला जैसन नामी शख्स बैंक फ्रॉड की मरकज़ी किरदार आयशा मिर्ज़ा का फ्रंटमैन निकला है। फ्रंटमैन आयशा मिर्ज़ा के काले धन को सफ़ेद करने का काम भी सर अंजाम देता था। कराची में JS बैंक केस में अहम पेशरफ्त भी सामने आ चुकी है। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार होने वाला जैसन नामी शख्स बैंक फ्रॉड की मरकज़ी किरदार आयशा मिर्ज़ा का फ्रंटमैन निकला है। फ्रंटमैन आयशा मिर्ज़ा के काले धन को सफ़ेद करने का काम भी सर अंजाम देता था। कराची में JS बैंक केस में अहम पेशरफ्त सामने आ चुकी है। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार होने वाला जैसन नामी शख्स बैंक फ्रॉड की मरकज़ी किरदार आयशा मिर्ज़ा का फ्रंटमैन निकला है। फ्रंटमैन आयशा मिर्ज़ा के काले धन को सफ़ेद करने का काम भी सर अंजाम देता था। अहम पेशरफ्त सामने आ चुकी है JS बैंक फ्रॉड केस में और तहकीकाती ज़राए के मुताबिक जैसन नामी शख्स बैंक फ्रॉड की मरकज़ी किरदार आयशा मिर्ज़ा का फ्रंटमैन है। बात करते हैं सीवीयू पर फंसे बहरी जहाज़ की। सीवीयू पर फंसे बहरी जहाज़ को निकालने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को 2 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। तेज़ हवाओं की वजह से ऑपरेशन ताख़ीर का शिकार रहा। कराची के साहिल पर फंसे हैंगटोंग 77 बहरी जहाज़ को 21 दिन गुजर गए। जहाज़ को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। इससे कबल जहाज़ से 95 टन ईंधन निकाला गया और किसी मुमकिन हादसे और समंदरी आलूदगी से बचने के लिए तमाम हिफाजती इकदाम किए गए। जहाज़ को रेस्क्यू का अमल आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। आज जहाज को विंचेस और केबल की मदद से जहाज का रुख तब्दील करने की कोशिश की गई, मगर एक बार फिर मौसम आड़े आ गया। तेज़ हवाओं की वजह से आज ऑपरेशन रोकना पड़ा। जहाज निकालने का अमल कल दोबारा शुरू किया जाएगा। कैमरामैन आगर रफीक के साथ अयाज राना, कराची। अब बात करते हैं कराची में बढ़ते हुए तजावुज़ात की। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब 2 हफ्ते कबल जुबली क्लॉथ मार्केट की मिसमार शुदा दुकानों का मलबा न उठाने से दुकानदारों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर कराची के नालों पर तजावुज़ात के खात्मे का मिशन। नाले पर कायम जुबली क्लॉथ मार्केट की 164 दुकानें तो मिसमार कर दी गयी, लेकिन 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी मलबा उठाने का काम शुरू न हो सका। जुबली क्लॉथ मार्केट की दुकानों का मलबा नाले में मौजूद। दुकानदार कहते हैं KMC हुक्काम को दुकानें गिराने की जल्दी थी, लेकिन अब मलबा उठाने का किसी को होश नहीं। दुकानें तो गिरा दी है और मार्केट भी तहस नहस कर दी। मलबा पड़ा हुआ है, इसको फिल फोर उठाया जाए। मुतवक्का बरसात में अगर ये मलबा पड़ा रहा तो ये नाला चौक भी हो सकता है और यहाँ जो आसपास बिल्डिंग है उनको खतरात भी लाग हो सकते हैं। उधर दुकानों के मलबे से सरिया और दीगर सामान निकालने के लिए कचरा चुन माफिया सरगर्म। करब जवार के रिहायशी कहते हैं मलबे की वजह से रास्ता भी तंग है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। उठाने वाला जब उठाएंगे उससे पहले तो नहीं उठेगा यार भाई। आने जाने वाले को तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। टूटनी नहीं चाहिए थी, टूट गई है भाई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की निगरानी में गुज्जर नाला, औरंगी नाला समेत मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी जुबली क्लॉथ मार्केट के नाले पर मौजूद मलबा KMC की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के साथ नवीद सिद्दीकी, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं लियारी जहानाबाद में कायम बकरा पेड़ी और दीगर तजावुज़ात का खात्मा करके लियारी नदी को क्लियर किया गया। DCO एडमिनिस्ट्रेटर के माड़ी मुख्तार अली आबड़ो ने लियारी जहानाबाद में तजावुज़ात के खात्मे के बाद दौरा किया और पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया।
कराची लियारी नदी जानाबाद से और दीगर कायम तजावुजात के खात्मे के बाद एक साइड मॉडल पार्क और दूसरी साइड पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध के मामून खुसूसी बराए जिला केमाड़ी और DCO एडमिनिस्ट्रेटर केमाड़ी मुख्तार अली अबड़ो ने पौधा लगाकर पानी डाला और मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध के मामून खुसूसी बराए केमाड़ी आसिफ खान का इस मौके पर कहना था कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक कराची को सरसब्ज बनाएंगे और अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। आगे भी चेंज नजर आएगा। अब टीमें आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन की, इंशाल्लाह कराची अब आपको नजर आएगा वहाँ काम हो। उसके अलावा मेगा प्रोजेक्ट से जो कि हमारे DC साहब देख रहे हैं उस पे भी काम चल रहे, रोड्स हैं, पार्क से, ये पार्क आपके सामने है। DCO एडमिनिस्ट्रेटर केमाड़ी मुख्तार अली अबड़ो का कहना था कि माजी में यहाँ बकरा पीढ़ी कायम थी जिसकी वजह से बदतरीन ट्रैफिक जाम होता था। हुकूमत सिंध के नुमाइंदों के साथ रोजाना की बुनियाद पर यहाँ आकर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। जी आप देख चुके हैं कि यहाँ पर सालों से जो है इलीगल मवेशी मंडी लगती थी और इस जगह को हमने इलीगल मवेशी मंडी को न सिर्फ खाली करवाया है, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे थोड़े अरसे में 1 किलोमीटर लियारी के इस कोने की तरफ से वहाँ कोने तक जो है आपको ग्रीनरी नज़र आ जाएगी और इंशाल्लाह ताला यहाँ पर यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बेहतर और साफ हवा मैसर होगी। वज़ीर सिंध के मामून खुसूसी बराए केमाड़ी आसिफ खान का कहना था कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की शक्ल में हमें बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर मिले हैं। हम मिलकर अब शहर से तजावुजात का खात्मा करके इसे सरसब्ज बनाएंगे और तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के साथ मोहम्मद कामरान, सिटी 21। सिंध सेक्रेटेरिएट का बैरक नंबर 1 कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। वज़ीर आला की हिदायत के बावजूद कचरा उठाया जा सका, न ही नकारा गाड़ियों को ठिकाने लगाया जा सका है। ये कोई आम मकाम या कोई आम गली कूचे का मंजर नहीं, यह है सूबे के दारुल खिलाफा कराची का सिंध सेक्रेटेरिएट। चराग तले अंधेरा। सिंध सेक्रेटेरिएट के बैरक नंबर 1 जहां मुख्तलिफ महकमों की नाकारा सरकारी गाड़ियों का कब्रिस्तान दिखाई देने लगा है। ये गाड़ियां महकमा लाइव स्टॉक, वुमेन डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, महकमा सेहत, महकमा बल्दियात, जेल खानाजात और तरक्की मनसूबाबंदी की है। वज़ीर सिंध ने कई बार नाकारा गाड़ियों को ठिकाने लगाने की हिदायत की, लेकिन अफसर शाही ने वज़ीर आला के हुक्म को भी हवा में उड़ा दिया। सरकारी गाड़ियों के कीमती पुर्जे भी चोरी हो गए, लेकिन ख्याल न आया तो अफसर शाही को न आया। सिंध सेक्रेटेरिएट में तैनात अफसरान आलीशान दफातर में तो बैठे हैं, लेकिन दफातर के इर्द गिर्द मौजूद कचरे के ढेर और कबाड़ खाने दिखाई नहीं देते। बैरक नंबर 1 में जहाँ कचरे के ढेर दिखाई देते हैं, वहाँ कबाड़ खाने भी बने हुए हैं जहाँ पर नकारा सामान रखा गया है। आजाद नोडियो, कराची। अब बात करते हैं शहर की सड़कों की बदहाली की। शहर कायद में सड़कों का बुरा हाल है। अजीम बस्ती से महमूदाबाद जाने वाली सड़क की बरसों बाद भी सुनवाई न हो सकी। वक्त गुजरता गया, महीने सालों में तब्दील होते रहे, मगर ना बदली तो कराची के इलाके महमूदाबाद कॉलोनी के मकीनों की किस्मत ना बदली। आजम बस्ती से महमूदाबाद तक जाने वाली सड़क सालों गुजरने के बावजूद भी न बन सकी। टूटी फूटी सड़क से शहरी परेशान हैं। पानी है ही नहीं, जब पानी होगा तो आपको पूरा भरा हुआ नजर आएगा। गाड़ी क्या, बंदा भी नहीं गुजर सकती। सामने जगह से अब हम लोग 5 से 10 मिनट लगे गुजर के आने में। ट्रैफिक भी जाम होता है, आए दिन गाड़ियाँ भी खराब होती हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं इसी ट्रैफिक की, इसी रूट तोड़ने की वजह से। शहरियों का कहना है कि सड़क पर मौजूद गटर उबलने की वजह से मजीद सफर मुश्किल हो गया है, जबकि सड़क पर लगी गैस लाइन भी टूटने का खदशा है। सीवरेज का पानी है और यहाँ से 3-4 जगह से ऐसी जगह है ना जहाँ से गैस उबल रहा है, पानी है उसमें, गटर लेन का भी पानी है, रात को लेन की भी प्रॉब्लम है। लाइन का पानी खुलता है तो आधे से ज़्यादा वो पानी आता है, पूरा रोडों पे भर जाता है पानी, ठीक है। उसके बावजूद गैस की शॉर्टिंग भी है, पानी के अंदर 2-3 जगह से गैस लीकेज हो रही है। महमूदाबाद गेट पर सड़क की मरम्मत न होने से शहरी परेशान हैं, जबकि खुले हुए मैन होल किसी भी वक्त किसी शहरी की जान ले सकते हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ मोहसिन तालपुर, सिटी 21। पाकिस्तान के सारे शहरों जिंदा रहो, पाइंदा रहो, रोशनी और रंगों की लहरों जिंदा रहो, पाइंदा रहो। जश्न आज़ादी का महीना आते ही शहर भर के मकामात पर पाकिस्तानी परचमों और बैजेस की फरोख्त के लिए स्टॉल्स लगते हैं। ऐसे ही एक स्टॉल मोहम्मद अशरफ ने भी लगाया है। 14 अगस्त में चंद ही दिन रह गए, ऐसे में शाहराहों पर कौमी परचम, बैजेस और झंडियों के स्टॉल्स पर खरीदारी भी जोरों शोर से जारी है। कराची के इलाके डिफेंस में भी अशरफ नामी शहरी ने अपने पोते और नवासे के हमरा यौम आज़ादी के सामान को फरोख्त करने के लिए स्टॉल लगाया है। मोहम्मद अशरफ कहते हैं कि अगस्त का महीना शुरू होते ही 30 से 40 हज़ार रुपए का सामान खरीद कर स्टॉल लगा लेता हूँ, जिससे इतना मुनाफा मिल जाता है कि गुजर बसर हो जाता है। जो महीना आता है अगस्त का 12वां महीना जो आता है, इसमें हम लोग स्टॉल लगाते हैं। ये तकरीबन हम लोग 30-40 हज़ार रुपये का माल लेते हैं।
तो इसमें हमें 20-15 हज़ार रुपये बचत हो जाती है, जिसमें हमारा घर का किराया वगैरह, राशन वगैरह बच्चों का ये निकल आता है। मुझे 30 साल हो गए ये इस इलाके 47 में, 30 साल से मैं स्टॉल लगा रहा हूँ, ये इसी स्टॉल के झंडे। बुजुर्ग शहरी के स्टॉल से खरीदारी करने वालों ने भी वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि भले ही महंगाई बढ़ गई हो, लेकिन आज़ादी के मौके पर परचम और बैज जरूर खरीदेंगे ताकि जश्न आज़ादी का सामान फरोख्त करने वालों का भी भला हो सके। महंगाई की वजह से और गुर्बत की वजह से लोग ज़्यादातर नहीं ले पा रहे, तो मैंने देखा कि ये गरीब लोग हैं, चलो मैं भी झंडा ले लेता हूँ, इनका भी कुछ भला हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, इसीलिए फिर मैं यहाँ पे रुका और एक अपना झंडा ले लिया अच्छा सा। और आज़ादी भले महंगाई कितनी भी हो, पाकिस्तानी है, आज़ादी तो मनाएंगे, भले कितनी महंगाई हो। लेना है, मैंने अभी बेच लिया, भले छोटा लिया, महंगाई नहीं होती बड़ा लेते, झंडे भी लेते, बाइक पे भी झंडा लगा लेते, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते अब। आज़ादी की मुनासबत से शहर में जगह जगह ऐसे सैकड़ों स्टॉल्स लगते हैं जिनसे मोहम्मद अशरफ जैसे कई अफराद इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में 2 पैसे कमा लेते हैं। कैमरामैन अतर अब्बास के साथ सलाल वड़ाइच, सिटी 21। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं तो दूसरी जानिब आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान में 13 अगस्त की शब जश्न आज़ादी के हवाले से महफिल मुशायरा मुनक़िद होगा, जिसमें नामवर शोरा शिरकत करेंगे। आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान शहर क़ायद में अदब और फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता अफराद का बड़ा इदारा है, जहाँ पर कौमी आयाम में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाते हैं। क़याम पाकिस्तान की सालगिरह के मौके पर 13 अगस्त की शब यहाँ मुशायरा मुनक़िद किया जाएगा। शोरा कराम आर्ट्स कौंसिल से ऑनलाइन मुशायरे में शिरकत करेंगे। आज़ादी मुशायरा हम कर रहे हैं जिसमें दुनिया भर से शोरा शिरकत कर रहे हैं और पाकिस्तान का 74वां जो योम तासीस है वो हम इंशाअल्लाह बहुत एहतराम के साथ लेकिन बहुत पुरवकार तरीके से मनाएंगे और वो बड़ा मुशायरा होगा। पीरज़ादा कासिम, अमजद इस्लाम, अमजद, शाहिदा हसन सब उसमें शरीक होंगे। आर्ट्स कौंसिल में पूरे साल इवेंट्स होते रहते हैं, रवां बरस भी भरपूर तकरीबात मुनक़िद होंगी। हमारा एक बहुत बड़ा थिएटर फेस्टिवल है जिसमें 24 ड्रामे हैं, हम वो कर रहे हैं। हमारा म्यूज़िक फेस्टिवल है, हम वो कर रहे हैं। फिर 18 नवंबर से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस प्लान हुई है, तो बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं। फिर हम और भी कौमी सकाफ़ती कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो एक भरपूर फिर हमने एक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आर्ट्स काउंसिल मिल के नेशनल अवार्ड फॉर फिल्म, टीवी एंड म्यूज़िक कर रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल में होने वाली तकरीबात में 8000 से ज़ायद मेंबरान के अलावा शहर क़ायद के लाखों अफराद भी शिरकत करते हैं। रोशनियों के शहर कराची में इमारतों को जश्न आज़ादी की खुशी में रोशनियों से सजाया गया है, जिसके बायस मंजर इंतहाई खूबसूरत हो गया। की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहारें हमें नजर आती हैं। शहर की कई इमारतें हैं कि जिनको रोशनियों से सजा दिया गया है। शहर कराची रोशनियों का शहर है और रोशनियों का शहर कहलाया जाने वाला ये शहर इस वक्त सब्ज और सफ़ेद रोशनियों से जो है सजा दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविक सेंटर के बाहर कि जिसकी इमारत को रोशनियों से सजा दिया गया है। आवाम का बड़ा जोशो खरोश जो है जश्न आज़ादी के हवाले से देखने में आ रहा है। आवाम की बड़ी तादाद है कि जो जश्न आज़ादी के सामान के हवाले से जो स्टॉल शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लगे हैं उसका रुख करती है। अपनी फैमिलीज़ के साथ लोग परचम खरीदते हैं, बैजेस खरीदते हैं, टी शर्ट्स खरीदते हैं और घरों की तरफ जाते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। इसका वाहिद मकसद शहरियों को बताने का ये है कि सारी सेलिब्रेशन जो वो कर रहे हैं इसका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान का जश्न आज़ादी है 2 दिन बाद जो आने वाला है उसको बेहतर से बेहतर अंदाज के अंदर मनाया जा सके और वतन से मोहब्बत का इजहार भी अच्छे तरीके से हो सके। डिप्टी कन्वीनियर MQM पाकिस्तान आमिर खान की साबिक सूबाई वज़ीर बराए औक़ाफ़ अब्दुल हसीब और अरकान राब्ता कमेटी के हमरा निश्तर पार्क में इलामा शहनशाह हुसैन नकवी से मुलाकात हुई है। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनियर आमिर खान निश्तर पार्क में मजालिस में शरीक हुए, जिसके बाद इलामा शहनशाह नकवी से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आमिर खान ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि अज़ादारी से जारी और कौमी हुकूमत पाबंदी नहीं लगा सकती। खबरें आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।